बाप कहते हैं ना, देह के सब संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ। ये आत्मा समझने के अलावा और कोई तकलीफ थोड़ी देते हैं। अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मा फर्स्ट। ये आत्मा ही है जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार जन्म जन्मांतर के सब आत्मा में भरे रहते हैं। और वो धर्मगुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। अरे क्यों? कहते आत्मा सो परमात्मा। अभी कौन सी आत्मा है जो परमात्मा कही जाती है? परम पाठधारी, हीरो पाठधारी कही जाती है। और जो निर्लेप भी बनती है, ऐसी स्टेज पुरुषार्थ करके पकड़ती है कि लेप छेप उसको कुछ भी पाप पुण्य का लगता ही नहीं। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, शुक्रवार। अच्छा चलो, अभी समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। रात को भी बच्चों को कहा था, और बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं। किसको याद करें? बिंदी को याद करें, वो तो बुद्धि में ठहरती नहीं। इतनी छोटी सी बिंदी, अरे इतनी छोटी सी चीज को कैसे याद करें? अरे बोलो, तुम आत्मा को भी याद करते हो, कहते भी आए हो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अब बताओ तुम्हारी आत्मा कितनी बड़ी है? छोटी सी बिंदी है। तो जैसा बाप वैसा बेटा। चींटी छोटी तो चींटी का बाप भी छोटा। हाथी मोटा ताजा तो उसका बाप भी मोटा ताजा। तो ये बातें समझते तो हो ना, कि बाप और बेटे का रूप तो एक जैसा ही होगा ना। है, इस बात की समझ तो तुम्हारी में है ना, कि आत्मा अति सूक्ष्म छोटी बिंदु है। तो आत्मा का बाप भी छोटा है? वो जन्म मरण में नहीं आता है। उसका कोई पाप पुण्य का हिसाब किताब ही नहीं बनता है जो शरीर धारण करे, देह के बंधन में आवे। और तुम बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हो ना, तो वो आत्मा तो बहुत छोटी है। तुम्हारी आत्मा भी अति सूक्ष्म है, परंतु तुम्हारी आत्मा में है पाप पुण्य का लगाव लग जाता है। शरीर का लगाव लगता है देहधारियों का, तो शरीर लेती है। अंतमते सो गते हो जाती है।
शरीर लेकर के पार्ट बजाती है, कभी स्त्री का चोला, कभी पुरुष का चोला। और वो स्त्री के पार्ट, स्त्री के संस्कार, पुरुष के संस्कार, वो सब आत्मा में ही भरे हुए हैं। तुम्हारी आत्मा भी छोटी तो आत्मा के बाप उसका भी रूप अति छोटा। ये है कि तुम्हारी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है, करना पड़ता है। बाप को तो मनन चिंतन मंथन की दरकार ही नहीं, वो तो है ही ज्ञान का सागर, अखूट ज्ञान का भंडार। वो तो त्रिकालदर्शी है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार। तो अब बताओ, इतना सूक्ष्म बाप तो तुमको क्यों नहीं याद पड़ेगा? क्योंकि तुम भी तो सूक्ष्म आत्मा हो। देखने में आत्मा और आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा के रूप में तो कोई फर्क नहीं है। तो अभी काम के जले हुए, काम चिच्छा पर जले हुए, अभी ये ज्ञान लेते हैं। कोई पानी में स्नान करने की बात नहीं है। जैसे पानी पतला है, ज्ञान भी अति सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान जल से स्नान करने से पति से पावन बन सकते हैं। और वो सूक्ष्म ज्ञान कहां से आता है? एक सुप्रीम सोल बाप से आता है।